पूरी दुनिया में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खासकर ईरान को लेकर जो कुछ हाल में हुआ, और 8 अप्रैल 2026 को जो एक नाजुक सा सीज फायर हुआ है। उसके बाद तो हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? लेकिन घबराने की बजाय चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और इसे जरा ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो रहा है, बल्कि ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये सच में शुरू हो चुका है। देखिए, वर्ल्ड वॉर कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दिया जाए। ये एक धीमी गति से जलने वाला फ्यूज है जो दशकों के तनाव से सुलगता है। और इतिहास हमें बताता है कि इस प्रोसेस के कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बार बार खतरनाक तरीके से दोहराए जाते हैं। आइए इसी ढांचे को समझते हैं। तो ये समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। हम पहले और दूसरे विश्व युद्ध के पैटर्न को स्टडी करके 10 लक्षणों की एक चेकलिस्ट बनाएंगे और फिर उसी चेकलिस्ट से आज के हालात का जायजा लेंगे। ये है वो 10 ऐतिहासिक वार्निंग साइन, बड़ी ताकतों की आपसी होड़ से लेकर जरूरी चीजों पर कब्जे की लड़ाई और डिप्लोमेसी के फेल होने तक। अब हम इन सब पर एक एक करके तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ सबसे जरूरी लक्षणों को जरा गौर से देखते हैं। पहला लक्षण है सबसे बुनियादी टकराव। जब एक मौजूदा सुपरपावर को ये लगने लगता है कि कोई नई ताकत उसकी जगह लेने आ रही है, तो समझिए तनाव की असली जड़ वहीं से शुरू होती है। इतिहास में इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। पहले वर्ल्ड वॉर में ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य का सामना तेजी से उभरते हुए औद्योगिक जर्मनी से हुआ। दूसरे वर्ल्ड वॉर में मित्र देशों को चुनौती मिली एक्सिस पावर से, जो अपना दबदबा बढ़ाना चाहते थे। ये एक क्लासिक टकराव है जो इतिहास में बार बार होता आया है। अगला जरूरी लक्षण है प्रॉक्सी वॉर। ये एक तरह की ग्लोबल शतरंज की बाजी है, जहां बड़ी ताकतें सीधे सीधे नहीं लड़ती, बल्कि छोटे देशों को मोहरा बनाकर एक दूसरे की फौजी ताकत, टेक्नोलॉजी और राजनीतिक इच्छा शक्ति को टेस्ट करती हैं। और हाँ, इसके भी साफ साफ उदाहरण इतिहास में मौजूद हैं। पहले वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले बाल्कन युद्ध हुए थे, और दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले स्पेन का सिविल वॉर, जो बड़ी शक्तियों के लिए एक तरह का टेस्टिंग ग्राउंड बन गया था। और फिर आता है सबसे खतरनाक लक्षण, वो मोड़ जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ये वो एक निर्णायक घटना होती है जिसके बाद हालात को संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और जो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सबको जंग में खींच लेती है। पहले विश्व युद्ध के लिए ये मोड़ था आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। बस इस एक घटना ने देशों के बीच बने गठबंधनों की ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसे फिर कोई रोक नहीं पाया। तो चलिए अब इसी ऐतिहासिक फ्रेमवर्क को आज की दुनिया पर लागू करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं। पहला लक्षण, महाशक्तियों की होड़। देखिए, आज अमेरिका, चीन और रूस के बीच की ये रेस किसी से छिपी नहीं है, और तीनों ही देश अपने डिफेंस बजट पर रिकॉर्ड तोड़ पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इस लक्षण पर तो हम एक बड़ा सा टिक लगा सकते हैं। तीसरा लक्षण, जरूरी चीजों पर कब्जे की लड़ाई। आज की दुनिया में ये लड़ाई तेल से ज्यादा टेक्नोलॉजी की है। चाहे वो ताइवान में बनने वाले सेमीकंडक्टर्स हों या फिर हॉर्मुज़ की खाड़ी जैसे अहम समुद्री रास्ते, इन पर जिसका कंट्रोल होगा, दुनिया पर उसी का दबदबा होगा। तो ये लक्षण भी मौजूद है। और प्रॉक्सी युद्ध, अरे वो तो पहले से ही चल रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका से मिल रही $175 बिलियन से ज्यादा की मदद, रूसी सेना में उत्तर कोरिया के सैनिकों की खबरें और ईरान को चीन से मिल रहे ड्रोन के पुर्जे, ये सब बड़ी ताकतों के बीच चल रही इनडायरेक्ट लड़ाई के साफ उदाहरण हैं। एक और टिक, डिप्लोमेसी की नाकामी। देखिए, एक तरफ तो हथियारों पर कंट्रोल रखने वाली बड़ी बड़ी संधियां खत्म हो चुकी हैं, जिससे बातचीत के रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाल में हुआ सीज फायर ये उम्मीद जगाता है कि बातचीत अब भी मुमकिन है, इसलिए हम इसे आधा अधूरा मानेंगे। सैनिकरण, दुनिया भर का मिलिट्री खर्च रिकॉर्ड लेवल पर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़ी ताकतें अभी तक सीधे तौर पर एक दूसरे से नहीं भिड़ रही हैं, इसलिए ये लक्षण भी आंशिक ही है। तो ये रहा हमारा पूरा डायग्नोस्टिक स्कोर कार्ड। आप देख सकते हैं तस्वीर थोड़ी मिली जुली है, लेकिन चिंता करने वाली तो है।
4 लक्षण, बड़ी ताकतों की होड़, संसाधनों पर विवाद, प्रॉक्सी वॉर और आर्थिक नुकसान, ये तो पूरी तरह से मौजूद हैं। 4 दूसरे जैसे कि गठबंधन और सैन्यकरण आधे अधूरे मौजूद हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 2 सबसे खतरनाक लक्षण, वो मोड़ जहां से वापसी नहीं और संघर्षों का उलझाव, वो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इन सभी लक्षणों को एक साथ रखकर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये चार्ट पूरी कहानी को साफ साफ दिखाता है। 40% लक्षण कन्फर्म्ड हैं, 40% आधे अधूरे, मतलब हम खतरनाक रूप से किनारे के बहुत पास हैं। तो फैसला साफ है, हम अभी वर्ल्ड वॉर में नहीं हैं। पर यह भी सच है कि 1945 के बाद से हम इसके इतने करीब कभी नहीं थे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हम उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के कितने पास आ गए थे। 7 अक्टूबर के हमले से लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या तक, हर घटना एक और डोमिनो के गिरने जैसा था। 8 अप्रैल के सीज़फायर ने हमें उस मोड़ से पीछे खींच लिया, लेकिन ये भी दिखाता है कि हम उसके कितने खतरनाक रूप से करीब पहुंच चुके थे। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि जब ये सीज़फायर खत्म होगा तब क्या होगा। आने वाले कुछ हफ्ते डिप्लोमेसी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जाते जाते एक बात याद रखना जरूरी है, इस दुनिया के हर देश में मुट्ठी भर नेता हो सकते हैं जो जंग चाहते हैं, लेकिन करोड़ों आम लोग हैं जो सिर्फ शांति चाहते हैं। हालात को बिगड़ने से रोकना हमेशा मुमकिन है, क्योंकि आखिर में इतिहास सिर्फ नेताओं की मर्जी से नहीं बल्कि लोगों की इच्छा से बनता है।